न्यूज़ 18 इंडिया। और धमाकेदार ये पूरा दौरा होगा जिस पर नजर हमारी होगी और महाराष्ट्र में किस तरह से महाविकास अघाड़ी में लोकसभा सीटों को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। अब इस खबर की तरफ आ जाते हैं। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो सकती है, यानी कि अंतिम नतीजा सामने आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है, जो मौजूदा सियासी समीकरण है, उसके तहत तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सूत्रों का दावा है कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। दोनों का अड़ियल रवैया यहां पर सामने है और दोनों ही लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। सूत्रों का दावा यह है भी कि इस मामले में राहुल गांधी ने उद्धव गुट को फोन पर भी किया था, लेकिन उसके बाद भी सहमति नहीं बन पाई। अब आप यह समझिए, क्योंकि यहां पर इंडी गठबंधन में पहले से ही मतभेद नहीं बल्कि मनभेद नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष भी बार बार ये कहती रही है और विपक्ष भी कहीं अंदर खेमे मानता रहा है कि देखिए कुछ तो है, क्योंकि मतभेद सुलझ जाते हैं, मनभेद सुलझते नहीं है। मतभेद का जो वक्त होता है वो दायरा सीमित होता है, वो पार्टी लाइन तक होता है, लेकिन मनभेद बढ़ जाता है। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ है ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, इसे क्या माना जाए? अड़ियल रवैया क्या ये मतभेद की वजह से या मनभेद की वजह से है? नतीजा निकल भी पाएगा? हाँ, सबने देखिए इसमें मतभेद और मनभेद दोनों हैं। ये मुंबई में कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीटें मुंबई की सीटें, क्योंकि यहीं से सब कुछ मैन पावर या जो मेन पावर है वो मुंबई से चलता है। इसलिए कांग्रेस डिमांड करी कि 6 में से 4 सीटें उनको दी जाए लड़ने के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट भी अब 4 सीटों की मांग कर रहा है। यानी कि सीट जो है वो 6 है, लेकिन दोनों गुट है वो 4-4 सीट पर अड़ा हुआ है कि हमें 4-4 सीट चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है और महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि सभी सीटों पर बात बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ मुंबई की सीट पर जो है वो मामला अटका हुआ है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, झुकेगा कौन? इस पर जब हमने कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार और लीडर ऑफ अपोजिशन से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने भी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे माना कि मामला फंसा हुआ है मुंबई की सीट को लेकर, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जो फैसला है वो आला कमान जो दिल्ली हाई कमांड है वो तय करेगी। यानी कि सब कुछ तय होने के बावजूद भी जो मुंबई की जो सीट है उस पर तो विवेक हमारे सहयोगी महाराष्ट्र की सियासत को दरअसल बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं कि जो सियासी उठापटक यहाँ पर होती है उसके मायने क्या है। इसलिए वो मानते हैं कि मतभेद भी है, मनभेद भी है, सुलझा भी तो वक्त यहाँ पर लगेगा। मेरे सहयोगी प्रशांत चूरे के पास एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू प्रशांत। ये सबसे अहम आंकड़े हैं जो महाराष्ट्र के सामने आ रहे हैं कि दरअसल यहां पर इंडी गठबंधन में पेच क्यों फंसा हुआ है। अगर महाराष्ट्र पर हम नजर डालें तो साल 2019 में 48 सीटों में से 41 एनडीए जीती थी, लेकिन जो खास बात है वो ये कि शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था साथ में। लेकिन शिवसेना का हशर वक्त के साथ क्या हुआ, अब जबकि उद्धव ठाकरे लीडर के तौर पर अलग रह गए और उनकी पार्टी के ज्यादातर नेता जो है बीजेपी के साथ चले गए, जबकि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ एक बार अलग होकर सरकार बना चुके थे। आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो इससे साफ पता चलता है कि यहां पर जो यूपीए की सीटें थी वो किस तरीके से बटी हुई नजर आ रही थी। 6 सीटें इन 48 में, लेकिन यूपीए की जो 6 सीटें थे एनसीपी के पास 4 थी, कांग्रेस के पास 1 और दूसरी पार्टी के पास में 1। लेकिन दरअसल अब जबकि शिवसेना वो शिवसेना नहीं रह गई है, क्योंकि वो टूट चुकी है, नाम और निशान लेकर के अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो चुके हैं। और सिर्फ ये शिवसेना के साथ नहीं हुआ, बल्कि यही हशर एनसीपी के भी साथ हुआ है। एनसीपी की 4 सीटें आई थी, लेकिन वो घड़ी निशान उनसे छूट चुका है। शरद पवार इकलौते नेता इनके पास रह गए, इसलिए एक बड़ी दुविधा यहां पर इंडी गठबंधन के लिए और इसीलिए सीटों का भी पेंच फंसा हुआ है। और इसीलिए खासतौर पर मुंबई शहर को लेकर अब शरद पवार को अलावा छोड़ दें तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच ये कश्मकश लगातार जारी है।